जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं जी। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मुबारक हो 2026 में आप लोग दाखिल हो गए हैं और बड़ा हमारी तकदीर बदल गई है पाकिस्तान की। 2026 आ गया, नया साल, नई सील, नई एनर्जी और नई ज़लालत हमारा मुकद्दर बनने जा रही है, क्योंकि हमने अपनी हरकतों से सीखा नहीं है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन हमारी हरकतें ठीक नहीं हैं। लिबर्टी के ऊपर आपने जी फायरवर्क्स देखे होंगे, बड़ा मज़ा आया सर, क्या बात है जी। पीपी छा गई हैं और जिस अंदाज के अंदर लोगों ने सेलिब्रेट की न्यू ईयर नाइट, तो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ स्टार्ट्स थे, कुछ फिगर्स थी मेरे माइंड में घूम रही थी। उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन क्या हमें इस तरह से इतनी झील से मनानी चाहिए कि नहीं। उससे पहले ब्रीफली अगर हम चीज़ों को अगर हम रिकैप कर लें, जो अपनी कंटिन्यूएशन के अंदर जो हमारी रोज़मर्रा की हम न्यूज़ कवर करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अब कराची जा रहे हैं। लाहौर का एक सक्सेसफुल टूर था उनका जो उन्होंने मोबिलाइज़ करना था। आई थिंक पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक ही वाज रिलेटिवली सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। नैरेटिव भी अच्छा उन्होंने पुश कर दिया और अब वो जा रहे हैं कराची को उन्होंने आवाज़ दी है कि क्या आप लोग तैयार हैं, और 9 जनवरी को वो कराची में पहुँचेंगे। मोमेंटम एक तरफ वो खुद मोबिलाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करके, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उनके प्लेट में रख के भी दे रही है उन मोबिलाइजेशन करने के लिए टूल्स। क्या कर रही है जी? फिर मुलाकात का दिन है और लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर वाटर कैनन बरसाई जाती है उनकी बहनों के ऊपर, और जो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अब ये नंबर्स जो है ना, ग्रेजुअली स्लोली बट श्योरली वो स्वेल करते जा रहे हैं अडयाला के बाहर। तो ये थोड़ा सा वरिंग साइन होना चाहिए हुकूमत के लिए। ये इसलिए उनको शिफ्ट भी करना चाह रहे थे कि भाई यहाँ से आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी चलाते हैं, तो सर आप उनको मिलने दें। मुलाकात नहीं करने देनी तो आप वहाँ पे इतनी पुलिस भारी नफरी तैनात करके वहाँ पे वाटर कैनन्स ला के ये सारा कुछ ना करें। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब, वो बड़ी बात है जी। खालदा ज़िया की जो जनाजा था वहाँ के लिए सारे जब लीडरान इकट्ठे होते हैं तो उसी के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी होते हैं और पाकिस्तान के आपके नेशनल स्पीकर रियाज सादिक साहब भी होते हैं, नेशनल असेंबली के स्पीकर। वहाँ पे इनका मुसाफा होता है, सलाम लेते हैं एक दूसरे से, और सर जी हेडलाइंस बन जाती हैं। क्या आप अंदाज़ा लगाएं किस दौर के अंदर हम लोग जी रहे हैं? 2 न्यूक्लियर पावर नेबरिंग कंट्रीज़, हेडलाइंस क्या है जी? सलाम ले लिया। फिटे मुँह सर आपको पहले जो क्रिकेट के अंदर आपने सलाम नहीं लिया था तो उस टाइम आपको ख्याल करना चाहिए था कि क्या हरकतें हम लोग कर रहे हैं। अब भी तो एम्बैरसमेंट आपको उठानी पड़ेगी। तो खैर जी, ये आपने देखी होगी, कल सारा टाइम आपके सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चलती रही है, पिक्चर चलती रही है। क्रिकेटर्स को आपने रोका कि आपने सलाम नहीं लेना, और ये जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने सलाम लिया। बड़ी अच्छी बात है, जस्ट बाय द वे शुक्र है, एटलीस्ट आपने इतना तो किया। अब उसके अंदर बाकी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। यहाँ सादिक साहब कहते हैं कि मैं तो मसरूफ़ था जी बातचीत करने के अंदर, मुझे नहीं पता था। हमें जब मेरा मुंह दूसरी तरफ था, उन्होंने पीछे से आके मुझे हेलो बोला, और हेलो बोल के जब उन्होंने कहा अपना इंट्रोडक्शन कराया, तो कहते जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराने लगा तो उन्होंने कहा वेट, नो, आपने इंट्रोडक्शन नहीं कराना। आई नो हु यू आर, मैं जानता हूँ सर आप कौन है। नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं यहाँ पे। आज सादिक साहब जानते हैं हम आपको सर, ऑटोग्राफ मिलेगा। अच्छा, ऑटोग्राफ वाली बात नहीं, वो मैंने अपने पास से लगाई है। एनीवे जी, तो ये था नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है जी? इंपॉर्टेंट मेरे लिए है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। क्या बात है सर, बड़ा मज़ा आया। लिबर्टी के ऊपर आपने बच्चे इकट्ठे किए, पूरे अपनी यूथ इकट्ठी की वहाँ पे, और आपने नया जश्न के साथ, नई झील के साथ आप नए साल के अंदर दाखिल हुए हैं सर। वेरी नाइस सर। आपका 2.5 करोड़ बच्चा जो है ना स्कूल से बाहर है, 2025 में भी था, 2026 के अंदर भी है। तो मुझे बता दें कि कौन सी न्यू ईयर आप मनाने के लिए वहाँ पे गए थे? पंजाब की मैं अगर सिर्फ बात करूँ तो पंजाब में आपके 9.6 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है। आप वहाँ पे न्यू ईयर मनाई जा रहे हैं सर। आपकी इतनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं। आप यही पैसा जो है स्कूलों में लगा देते हैं, टीचरों पर लगा देते हैं। नहीं, चलें ठीक है। वो कहते हैं कि 66% पंजाब के बच्चे हैं जो कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करते हैं। सिर्फ 12% है जिनको 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथ के सवाल आते हैं, 2 + 2 जिनको करना आता है, बेसिक, ठीक है। और जो आपकी मुकाबले के अंदर दूसरी इकोनॉमीज़ हैं उससे आपकी रेशो जो है वो कदरन लो है। बट नहीं सर, आपने देखी न्यू ईयर, हमने मनाई सर। देखिए आपने फायरवर्क्स, आतिशबाजी देखी आपने, बीबी छा गई सर, बड़ा मज़ा आया। रश लगा हुआ था वहाँ पे सर, ऑडियंस थी सर। सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो बनी है, PMLN अपने खुद उसको शेयर कर रही है हर जगह से। क्या बात है सर। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करना। अवाम के जो कोर मसाइल हैं उनकी बात कोई करे ही ना, पूछो ही ना। बताओ सर, ये तालीम के जो मसले पूछ रहा हूँ सर, जवाब दे दें इनका, मैं मना लेता हूँ आपके साथ आके। मैं भी कहूँगा भी क्या बात है, आपने आतिशज़दगी की वहाँ पे, बड़ा मज़ा आया सर। सर वो आपका लेटेस्ट जो लेबर फोर्स सर्वे है ना, वो कहता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो 7.1% पे चला गया, और ये 2020 और 21 में 6.3% था, यानी 6.3% था। इसके अंदर भी कितना
इजाफा हो गया काफ़ी ज़्यादा। अब तकरीबन आपके 8 मिलियन लोग हैं जिनके पास काम ही नहीं है, करने कोई काम नहीं है सर। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें ना सर, 15 से 24 के जो बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट तरीन ये फिगर है इसके अंदर सर, वो 11% की उसकी रेशो है। लेकिन नहीं सर, काम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कुछ करने को नहीं, कोई बात नहीं सर। आतिशबाजी आपने देखी, आतिशबाजी देखी आपने, मरियम बीबी छा गई हैं सर, लिबर्टी, मज़ा आ गया सर, क्या बात है। इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँ हमारी मतलब हरकतें देखें जो हमने इस्लामाबाद पार्क व्यू के अंदर की है। आपने वो फुटेज देखी जस्ट बाय द वे? गुलफाम में अभी आपको एक फुटेज भेजता हूँ, ज़रा ऐड करें आप, शायद थोड़ी बड़ी करके स्क्रीन पे पूरी चलाएं, वो दिखाएं इनको कि हुआ क्या वहाँ पे। इन्होंने सर वहाँ पे न्यू ईयर मनाने गए, ये क्या कौम है सर, इनकी तरबियत तालीम पे काम करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ये ना दें आतिशबाजी या आतिशबाजी वगैरह, इनको ये एंटरटेनमेंट ना दें, इनको पढ़ाएं, इनकी तरबियत करें। वहाँ पे ये लोग गए हैं सर, पता नहीं क्या गम गुस्सा था, पत्थरों की बारिश शुरू कर दी है, वो फाड़ फूड़ के रख दी। मुझे नहीं पता इनको क्या गुस्सा था, इनको पता भी शायद ना हो कि अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है पार्क व्यू जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं। तबाही मचा दी, तोड़ दी सारी सोसाइटी सर। उसके उठा के ना पता नहीं लेक बनी थी, क्या बना था, बेंच तक उठा के फेंक रहे हैं, पोल फेंक रहे हैं। उसमें अल्लाह भला करे एक चीनी था, उस चीनी की फुटेज भी आप देखें, वो चीनी भी तोड़ी जा रहा है चीज़ें। वो खुदा के बंदे नमरा हंस रही है, मतलब ये गुस्सा चढ़ रहा था। तू जब अपने मुल्क में जा वापस, तूने यहाँ रहना, तो मेरी चीज़ें क्यों तोड़ रहा है भाई। लेकिन सर क्या करेंगे, डू एज द रोमन्स डू, उसने कहा जाहिल लोग लगे हुए हैं, मैं भी इनके साथ ही जुड़ जाता हूँ। चीनी ज़्यादा देर यहाँ रहे ना, उनकी भी मत मारी जानी है, जो कि काम शाम आता है। तो सर सवाल ये कि आपने न्यू ईयर तो मना लिया, अब आपको क्या चीज़ तंग करती है 2026 के लिए? सवाल है जॉब्स, एजुकेशन नहीं, इन्फ्लेशन, सिक्योरिटी के मामला नहीं सर। 73% राइज in terrorist related activities in 2025 as compared to 2024, बट नो सर, बड़ा मजा आया सर जो आतिशबाजी की हमने सर, छा गए। लिबर्टी चेक किया आपने, क्या बात है। यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आपके 25 मिलियन से ज्यादा, आउट ऑफ स्कूल इन पंजाब 9.6 मिलियन, लिटरेसी पूरे पाकिस्तान का सिर्फ 60%, सिर्फ मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर भी वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ अखबार पढ़ना आता है, अंगूठे वाले हैं। लिटरेसी पंजाब का क्या बात है, 66% जी। गवर्नमेंट एजुकेशन की स्पेंडिंग इसके बावजूद कितनी है सर? 0.8% ऑफ योर GDP। लेकिन नहीं सर, हम पैसे यहाँ पे तालीम पे नहीं लगाएंगे सर, हम आतिशबाजी करेंगे। शाबाश। अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, पॉवर्टी इंडेक्स भी आपके साथ बताने की जरूरत नहीं है सर। रोटी खाने के अगर पैसे हैं तो फिर बंद करते हैं, वीडियो आपके लिए नहीं है। एनीवे जी, यार आपने कहा नहीं सब्सक्राइब का, हमने कहना होता है सब्सक्राइब कर लें यार बीच में अगर यहाँ तक देखिए, गुलफाम कहते रोज़ आप कहना भूल जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता, तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 90% हमारे व्यूज़ हैं जो कि हम क्या नाम है देखते हैं हमें, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो अगर आप यहाँ तक हमारा रैंट सुनते सुनते आ गए हैं तो इसका मतलब है आप और हमारी दोस्ती पक्की तो अगर दोस्ती पक्की है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। लेकिन सर हम गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, अपनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की बात करेंगे। गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर उसकी ज़रूरत नहीं है सर, इंपॉर्टेंस हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहिए सर, हमें फायरवर्क्स इवेंट्स दो सर, इमेज बिल्डिंग कराओ बस, PR एक्टिविटी के ऊपर। टीचरों की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डेवलपमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात, पॉवर्टी एलिवेशन की बात नहीं सर, नॉट इम्पॉर्टेंट सर। लोकल गवर्नमेंट्स वो क्या होता है सर? लोकल गवर्नमेंट सर इतना इंपॉर्टेंट मामला है सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सर यूनियन काउंसिल लेवल पे सर। ये क्या चीज़ है, ये बात क्या हो रही है सर? सैनिटेशन के मामला, तो ये क्या बातें हैं सर, हमें तो पता ही नहीं इनका। एनीवे जी, खैर आगे चलते हैं जी, हेल्थ की क्राइसिस की बात करते हैं जी। आपके ओवर क्राउडेड पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं सर, डॉक्टरों की शॉर्टेज है आपके पास, मेडिसिन जो है वो आपकी आउट ऑफ स्टॉक है, और आपकी जो जेब से आप जो गवर्नमेंट अस्पतालों के अलावा मेडिकल के पैसे देने आपके पास, मेडिकल अस्पतालों के बिल देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इस सारे की वजह से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यूथ जो आपकी बाहर दौड़ी जा रही है सर, क्या ज़रूरत है सर? सारे काम के लोग उठ के बाहर चले भी जाएँ तो सर क्या फ़र्क पड़ता है? स्किल्ड यूथ, इंजीनियर, डॉक्टर, IT के लोग नहीं सर। जो फायरवर्क्स हुए ना सर, कमाल, मज़ा आ गया सर। आजा बड़ी चलें लिबर्टी मार्केट पे। आपका एक इकोनॉमी का ट्रैप जो है वो एक सेपरेट इशू। इकोनॉमी, आई एम नो इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन इकोनॉमी जो आपके मुल्क की है, जो आर्टिकल छाप रहे हैं कि स्टेबलाइज होगी, नहीं सर, आम लोगों की इन्फ्लेशन की वजह से कमर टूट गई है। सो डोंट टेल अस दैट। IMF का मिल गया आपको बेल आउट पैकेज, बड़ी बात है, मुबारक हो। कर्ज़ों पे ही आपने अपनी ज़िंदगी जानी है। जेंडर गैप जो हैं, जेंडर रियलिटी जो है वर्सेस जो ऑप्टिक्स में दिखाया जाता है, वो एक अलग मामला है सर। सोशल इशूज़ की तो मैं बात करता ही नहीं, ख़वातीन के मसाइल की तो मैं बात करता ही नहीं सर, ज़रूरत ही नहीं है सर। फूड इनसिक्योरिटी सर, ये क्या बात हुई? न्यूट्रिशन, वो क्या है सर? मेल न्यूट्रिशन नहीं सर। सर बच्चे मर जाते हैं सर, प्रेगनेंसी में ख़वातीन मर जाती हैं
सर उनको पास वही नहीं मिलता, सेफ साफ दूध ही नहीं है पीने के लिए सर, मर जाते हैं। क्या बातें कर रहे हो? लिबर्टी में आपने फायरवर्क्स देखी थी, मज़ा आ गया सर। सर एंजाइटी होती है सिक्योरिटी के मामलात की वजह से सर हम तो पंजाब की एलीट अवाम है सर केपी के लोगों को देखे सर, 25 साल से सर गोली बम बारूद चल रहा है सर उधर, तो 20,000 ऑपरेशन हो गया है सर। IDPs की रेशो बहुत बढ़ गई है सर कोई स्कूल नहीं, कोई तरबियत तालीम नहीं है सर, बम फटता है मर जाते हैं। छोड़ो लिबर्टी के फायरवर्क्स चेक किए तूने। हैप्पी न्यू ईयर, बड़ा मज़ा आया। एजुकेशन की क्वालिटी, एनवायरनमेंट, अर्बन डिके, क्या कुछ लिखा आता है सामने यार। आप मसले देखें तो सही, डेट की बात करें, डिपेंडेंसी की बात करें, नहीं सर हम ये बातें नहीं करेंगे। हमें ये मामला डिस्कस ही नहीं करने सर। हमें अपनी साइकोलॉजिकल फटीक जो है ना सर, वो हमें ये 2 नंबरियाँ करके खुश रहना है बस। फायरवर्क्स करा दो, इवेंट करा दो, इनको राज़ी रखो। ये आपसे नहीं पूछेंगे सर, अपने हकूक़ ही नहीं मांगेंगे, बेसिक राइट्स नहीं मांगेंगे आपको। ये बेचारे इतने मासूम हैं, इनको बेवकूफ़ बना के रखो, इनको मंजन बेचते रहो। एनीवे जी, हैप्पी न्यू ईयर। ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। ये दुख है सर, इसके लिए आज आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो ये 25 साल और गुजर जाएंगे। इमेजिन 2050 इज़ क्लोजर टू वॉट टू वेयर 2000 वॉज। 2050 जो है वो ज़्यादा करीब आ गया है 2000 से। इतना वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, और आपने पिछले 25 साल के अंदर ना, इस सदी के अंदर 1 क्वार्टर से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 21वीं सदी के अंदर आप कमाल देख लेंगे कि आपने क्या अचीव किया और आपने जाना किधर को है। तो वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम 2026, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तक मज़ा आ गया कल जो लिबर्टी में फायरवर्क्स हुए ना। कुडोस, ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफ़िज़।